तो 84 लाख योनियों में भटकने का क्या कारण है? परमात्मा भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। यही 84 लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण है कि मैं अलग और परमात्मा अलग। यही 84 लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण है। और हर कोई परमात्मा को अपने से भिन्न समझ के ही उसको खोजता है, करके वो धोखा खाता है। असल में उसका जो ओरिजिनल मैं है, जो अस्तित्वगत मैं है, वही परमात्मा है। उससे परमात्मा कभी भी भिन्न होता ही नहीं, वो एक ही है। तो परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं। यही एकमात्र कारण है 84 लाख योनियों में भटकने का। तो अब आपका जो मैं है, जिसको आप मैं हूं बोलते हो, जो शरीर मन नहीं है, आपका प्योरेस्ट फॉर्म, आपकी बीइंग का, वो और परमात्मा भिन्न है ही नहीं, अलग है ही नहीं। तो परमात्मा कैसे है? जैसे आप हो। और आप कैसे हो? जैसा परमात्मा है। ये पर्यायवाची है, परमात्मा और आपका मैं, आपका होना। तो परमात्मा कैसे है? जैसे आप हो। और आप कैसे हो? जैसा परमात्मा है। तो आप कभी भी जीव हुए ही नहीं। असली सच यही है। आपने मान लिया बस। ये केवल आपकी मान्यता है। आपका कभी भी परमात्म देश से पतन हुआ ही नहीं। क्योंकि अच्युत है। आपका होना क्या है? अच्युत है। अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि। यानी आपका मैं क्या है? अच्युत है। अब जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना, उसको अपने मैं से टैली करना। अपने ही आप से, स्वयं से, जो शरीर मन नहीं है, जो बुद्धि नहीं है, आपका प्योरेस्ट होना बस। बगैर मन बुद्धि के जो आप हो ना, अभी के अभी, उसी से इसको टैली करना। अच्युतो अहम, मैं अच्युत हूं।
परमात्म देश से मेरा पतन कभी हुआ ही नहीं। परमात्म देश से मेरा पतन कभी भी हुआ ही नहीं। यानी मैं कभी भी जीव हुआ ही नहीं। मैं हमेशा से मैं ही हूँ। अच्युतो अहम। अनंतो अहम। मेरा अंत नहीं। मैं अनंत हूँ। अपने ही आप में इसका अनुभव करना। अपने ही स्वयं में इसका अनुभव करना। यह तथ्य है। इसका अनुभव करना। अनंतो अहम। मैं अनंत हूँ। यानी आपका मैं अनंत है। उसको वो होना नहीं है। नेचुरल आप अनंत हो। इसलिए तो सीमित के भाव में आते हो ना। शरीर का भाव, मन का भाव और बुद्धि का भाव, ये सीमित का भाव है। इसलिए आपको दुख होता है। जब भी लिमिटेशन में आते हो ना आप, तब दुख होता है। तो अनंतो अहम। मैं अनंत हूं। इसमें आपको अनंत का भाव नहीं करना है। आप एक्चुअल में सहज में अनंत हो। जैसे आकाश सहज में व्यापक है ना, वैसे ही आप भी सहज में व्यापक हो। अनंत हो। और अनंत के भी अनंत हो। ये सत्य है, इसका अनुभव करो। एक अनंत तो वो होता है जिसको मनुष्य अनंत बोलता है। अनंत भी जिसको अनंत बोलता है, वो आप हो। अनंतो अहम। आपके मैं में अनंत अनंत आ जाते हैं। अनंत भी जिसको अनंत बोलता है, मीन्स अनंत इंटू अनंत, वो आप हो। अनंतो अहम। अच्युतो अहम। अनंतो अहम। गोविंदो अहम। अहम हरि। मैं ही गोविंद हूँ। गोविंदो अहम। इंद्रियों की रक्षा मैं ही करता हूँ। क्योंकि इंद्रियों से मैं को निकाल दो,
तो इंद्रियों का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो गोविंदो अहम। गोविंदो अहम। मैं ही गोविंद हूँ। मैं ही श्री कृष्ण हूँ। मैं स्वयं प्रेम हूँ। मैं राधा का भी प्रेम हूँ, गोपियों का भी प्रेम हूँ, और मैं स्वयं प्रेम हूँ। गोविंदो अहम। अच्युतो अहम। अनंतो अहम। गोविंदो अहम। अहम हरि। अहम हरि। अहम हरि। आपका मैं ही हरि है, नारायण है। अहम हरि। अच्युतो अहम। अनंतो अहम। गोविंदो अहम। अहम हरि। अहम यानी अपने मैं से टैली करना, मैं में आ जाना, वही हरि है। अहम हरि। आनंदो अहम। आपका होना ही आनंद स्वरूप है। इसीलिए आप आनंद खोजते हो और कभी नहीं मिलता, क्योंकि आप खोज रहे हो, अपने में नहीं हो। और अपने में जब आप होते हो तो आनंदो अहम। आप और आनंद अलग हो ही नहीं। इसका क्या प्रमाण है, आप और आनंद अलग हो ही नहीं? आपका सबसे वैराग्य हो जाता है, अपने से आपका कभी भी वैराग्य होता ही नहीं। क्योंकि आप 24 आवर आनंद हो। आनंदो अहम। मैं आनंद स्वरूप हूँ। अशेषो अहम। मैं पूर्ण हूँ। आपका मैं पूर्ण है, कंप्लीट है वो। अशेषो अहम।
अजो अहम, यानी मैं अजन्मा हूँ। मेरा जन्म कभी हुआ ही नहीं। मैं अजन्मा हूँ। मेरा जन्म कभी हुआ ही नहीं। अजो अहम। अमृतो स्मय अहम। मैं स्वयं अमृत हूँ। मैं स्वयं अमृत हूँ। अमृतस्य पुत्रः नहीं हूँ, स्वयं अमृत हूँ। मैं मरण रहित हूँ। आपको मरने से भय क्यों होता है मालूम? क्योंकि आप जानते ही नहीं मृत्यु क्या होती है। मैं को पता ही नहीं कि मृत्यु क्या होती है, क्योंकि वो मरण रहित है। उसका टेस्ट ही नहीं है वो। उसको लगता है ये क्या चीज आ गई मृत्यु। क्योंकि आपका स्वभाव अमृत है, जो कि मरण रहित है। यानी आप मरण रहित हो। क्यों भयभीत होके जीते हो? मृत्यु जिसको नहीं मार सकती, वो क्यों भयभीत होके जीता है? निर्भयता आपका स्वभाव है। क्योंकि आप मरण रहित हो। यानी ये सुनने में ही कितना आनंद है कि मैं मरण रहित हूं। मैं मरण रहित हूं। मेरा जन्म कभी हुआ ही नहीं। यानी आपके होने की महिमा है ये। कितने अद्भुत हो आप। मैं मरण रहित हूं। मैं अमृत हूं। नित्यो अहम, निर्विकल्पो अहम। केवल एक मैं ही नित्य हूं। बाकी सब अनित्य है। जो भी आप जान लेते हो, समझ लेते हो, जो भी आपको दिखाई पड़ता है, सब अनित्य है। मन, बुद्धि, जो कुछ भी है, जाना समझा जाता है, दिखाई पड़ता है, ये सब अनित्य है। केवल मैं ही नित्य हूं। यानी आप नित्य हो, फिर भी शोक करते हो। कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को गीता में कि अर्जुन तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है।
इतनी बुरी परिस्थिति में भी जहां उसको अपने गुरु को मारना है, अपने पितामह को मारना है, अपने भाइयों का वध करना है, वहां पे गोविंद बोल रहे हैं कि अर्जुन, तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। किस पॉइंट में बोल रहे हैं? इसी पॉइंट में बोल रहे हैं कि आपका मैं नित्य है, हर किसी का मैं नित्य है, वहां मरना मारना है ही नहीं। यानी आप चाहोगे भी ना यार तो मर नहीं सकते। इससे बड़े आनंद की और क्या बात होगी। नित्यो अहम। नित्यो अहम, निर्विकल्पो अहम। विकल्प का अर्थ समझिए। विकल्प का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व ही नहीं होता, जो सुनने में तो आता है बट खोजने चलो तो नहीं मिलता। जैसे गिलास सुनने में आता है लेकिन खोजने जाओगे तो स्टील ही मिलेगा। दरवाजा सुनने में आता है, खोजने जाओगे तो लकड़ी ही मिलेगी। यानी जो है ही नहीं उसको बोलते हैं विकल्प। वैसे ही शरीर, मन, बुद्धि और ये संसार कहीं है ही नहीं, ये विकल्प है, क्योंकि अनित्य है। और आप हो निर्विकल्प, जहां कोई विकल्प नहीं। निर्विकल्पो अहम। निर्विकल्पो अहम। जहां किसी भी किस्म का विकल्प नहीं। विकल्प का भी विकल्प नहीं। निर्विकल्पो अहम। निराकारो अहम। कोई भी आकार आपको बांध नहीं सकता, कोई भी सीमा आपको बांध नहीं सकती। आप असीम हो, निराकार हो। आपने ये बाउंड्री खुद बनाई है, करके सीमा दिखती है आपको। आप हो असीम। निराकारो अहम। अहम अव्ययः। अहम अव्ययः। यानी मैं में, मुझ में किसी भी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती। ये आपके मैं की परफेक्ट पहचान कराई जा रही है। सही पहचान का हो जाना ही बोध हो जाना है।
तो मुझ में किसी भी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती। मैं में किसी भी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं। कंप्लीट से भी कंप्लीट है। सच्चिदानंद रूपो अहम। सत चिदानंद रूपो अहम। केवल एक ही सत्य है पूरे यूनिवर्स में, वो मैं हूं। आपका होना ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब असत्य है। वही चित है, चैतन्य स्वरूप है, और वही आनंद है। क्योंकि मैं का कभी भी अभाव नहीं होता। सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। और केवल आपका होना ही वो सत्य है जिसका अभाव नहीं होता। और वो कभी भी डेड नहीं होता। वो चैतन्य स्वरूप रहता है। और आपका मैं कभी भी आनंद से रिक्त नहीं होता। वो सदा आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपो अहम। तो ये शरीर वरीर आपका रूप नहीं है। सच्चिदानंद आपका रूप है। सच्चिदानंद रूपो अहम। और आपका मैं कैसा है? कल्पना से रहित है। आप सब की कल्पना कर सकते हो, स्वयं की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि स्वयं की कल्पना की ही नहीं जा सकती। असली भगवान आप हो, जिसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। क्योंकि आप अकल्पनीय हो। और सच्चिदानंद रूपो अहम। आपका रूप कैसा है? सच्चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपो अहम। आपका असली रूप। परिपूर्णो अस्मि सर्वदा। परिपूर्णो अस्मि सर्वदा। आप सदा सर्वदा परिपूर्ण हो। सदा सर्वदा परिपूर्ण हो। परिपूर्णो अस्मि सर्वदा। यानी मैं कैसे रहता हूँ? हमेशा परिपूर्ण रहता हूँ। यानी मेरी रहने की स्टाइल क्या है? मैं की रहने की स्टाइल क्या है?
मैं हमेशा परिपूर्ण रहता हूँ। अपने मैं से टैली करना बस, सब टैली हो जाएगा। बुद्धि से करोगे कभी नहीं होगा, मैं से करोगे तत्क्षण होगा। तो मैं कैसा हूँ? हमेशा परिपूर्ण हूँ। ब्रह्मैवाहं न संसारी, मुक्तो अहम इति भावेत। मैं ब्रह्म हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ। इत्यादि भावनाएं प्रति क्षण अंतःकरण में लानी चाहिए। यदि अंतर्मुख भावना लाने में असमर्थ हैं, तो केवल वाक्य के द्वारा ही अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार बारंबार अभ्यास मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है। यानी इसको आप दोहराते रहोगे ना, या अपने भीतर या उच्चारण करते भी रहोगे, दोहराने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है। सदेहि च पर ब्रह्म पदम याति न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। और यहां तक कि शरीर सहित जीव पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। शरीर सहित जीव पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ये है महर्षि व्यास जी के द्वारा वामन पुराण में दिया गया वक्तव्य, जो उन्होंने सर्व का सार कहते हुए दिया। तो याति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अभी तक आपने ये देखा कि मैं अच्युत हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं हरि हूँ, अनंत हूँ, है ना, मैं ब्रह्म हूँ। अब फिर से मैं और हूँ के बीच में जो भी आया, उसको निकाल दो। बस मैं हूँ। मैं पर ब्रह्म हूँ से भी पर ब्रह्म को निकाल दो। बस मैं हूँ।
बस मैं हूँ। अब मैं को भी निकाल दो। बस हूँ। बस हूँ। और अब हूँ को भी निकाल दो। अब जो है यही अस्तित्व है। जहाँ है शब्द भी नहीं है, तो लास्ट में हूँ को भी निकाल दो। अब जो है यही अस्तित्व है। अब हूँ को भी निकाल दो, इसके बाद स्टॉप। यस, यही अस्तित्व है। फाइनल ऑफ द फाइनल ट्रुथ। साइलेंस ऑफ द साइलेंस। ओम शांति। शांति। शांति।